A very good morning to all of you dear students. Welcome to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 3rd. And today we are going to start a new unit with the name pronouns. Unit number 7, pronouns. So before we start our new unit, as always we will revise our last units shortly. Okay? So okay students, so in previous units we almost learned all the categories of nouns. Okay, हमने nouns क्या है वो पढ़ लिया, उसके अंदर कई सारे nouns के बारे में हमने पढ़ा. So first of all, nouns, all the naming words are called nouns. जो भी हमारे आसपास की ये जो थिंग्स है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन सब के कुछ ना कुछ नाम होते हैं, कुछ नेमिंग वर्ड होता है जिससे हम उसे पहचानते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? नाउन्स. ओके, सिंपल. ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, प्लेस, इंसान, एनिमल, राइट, जो कुछ भी है उनका जो भी कोई नाम है उसे क्या कहते हैं? नाम. सो नाउन्स की कैटेगरीज में हमने कौन कौन से नाउन्स पढ़े? फर्स्ट, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. सेकंड, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. थर्ड, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. फोर्थ, कलेक्टिव नाउन्स. फिफ्थ, जेंडर नाउन्स. सिक्स्थ, नाउन्स ऑफ पोजीशन. ओके, सो अगर हम शॉर्ट में देखें इन सब नाउन्स को अगेन, सो हमारा पहला नाउन था, कौन सा था? कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. सो कॉमन और प्रॉपर नाउन क्या है? जैसे कि मैं, राइट, माय नेम इज दिशा. सो मैं एक प्रॉपर पर्सन हूँ और मेरा एक प्रॉपर नाम है. आप मुझे एक नाम से जानते हैं कि मेरा नाम दिशा है. सो ये दिशा क्या हुआ? ये हुआ एक प्रॉपर नाउन. दिस इज अ बोर्ड, ये बोर्ड है. सो बोर्ड इज इट्स प्रॉपर नाउन. ओके, सो दोज आर प्रॉपर नाउन्स. एंड कॉमन नाउन लाइक city names, okay, mountains, books, artists. So book एक कैटेगरी है, तो बुक्स के अंदर बहुत सारी किताबें आती हैं. जैसे कि आपके डेस्क में ही देख लो, तो वहाँ पर बुक्स है, राइट, बुक्स है, कई सारी बुक्स है. सो उसमें इंग्लिश की भी बुक है, गुजराती की भी बुक है, हिंदी की भी बुक है. मुझे बुक दो ऐसा आप बोलो, लेकिन कौन सी बुक, उसका प्रॉपर नाम आपको देना पड़ता है. जब तक आप उसको प्रॉपर नाम नहीं देंगे, कौन सी बुक, आपको कौन सी बुक चाहिए, आप अपनी मम्मी से बोलोगे मम्मी मुझे बुक दो. सो मम्मी आपको पूछेगी बेटा कौन सी बुक दूँ, राइट, कौन सी बुक दूँ. तो अगर आप उस बुक को कोई नाम वाइज डिवाइड करोगे कि मम्मी मुझे इंग्लिश की या फिर इंग्लिश ग्रामर की बुक दूँ, तो वो उसका प्रॉपर नाम हुआ. ठीक है, तब तक बुक एक कॉमन नाम है. ठीक है, जिसको हम कॉमनली बोल सके वो सारे नाउन्स कहाँ पर आएंगे? कॉमन नाउन में. और जिसको हम प्रॉपरली बोल सके, जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग हो, प्रॉपर डेफिनेशन हो, वो सब क्या आएगा? वो सब किसमें आएगा? प्रॉपर नाउन में. ठीक है, ओके. नाउ सेकेंड, नाउन्स सिंगुलर एंड प्लूरल. जैसे कि ये एक पेन है. सो दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन. सो ये पेन का एक सिंगुलर नाम हुआ. ठीक है, ये पेन एक सिंगुलर में है. एंड दीज आर पेन्स, ये दो पेन है. सो ये क्या हुआ? प्लूरल. ये एक सिंपल डेफिनेशन है प्लूरल की और सिंगुलर की, कि जिसको गुजराती में या फिर हिंदी में बोलते हैं एक वचन या फिर बहुवचन. ठीक है, सो सम नेम्स आर सिंगुलर एंड सम नेम्स आर प्लूरल. जैसे कि वुमन, एक औरत, तो ये क्या हुआ? सिंगुलर. लेकिन अगर वुमन में से एन हटाकर NEN लगा तो वो कौन सा नाम हुआ? प्लूरल. बहुत सारी महिलाएं, एक महिला और बहुत सारी महिलाएं. सो ये कौन सा नाम हुआ? प्लूरल. वुमन सो सिंगुलर एंड वुमेन सो प्लूरल. ओके, मैन, MAN, मैन यानी कि सिंगुलर, एंड MEN, मैन यानी कि प्लूरल. तो वैसे ही गूज, गीज, मैन, माउस, माइस, तो ये सारे नाउन्स कौन से हुए? सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके, सो हमने ये भी पढ़ लिया. देन नाउन्स काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल नेम नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके,
काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स नाउन्स को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, जिसे हम गिन सकते हैं उसे क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन्स, और जिसे हम गिन नहीं सकते वो किसके अंदर आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स में। जैसे कि बेंचेस, क्लासरूम में कितनी बेंचेस है, सो ये हम गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, राइट। सो ये काउंटेबल है। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि तपेले में कितने दूध रखे हुए हैं, क्या दूध को आप गिन सकते हैं, नो। शुगर, एक बोतल के अंदर, एक डिब्बे के अंदर, एक जार के अंदर थोड़ी सी शुगर पड़ी है, तो क्या आप उसे गिन सकते हैं कि हाउ मेनी शुगर्स इन दिस जार, नो, वी कांट काउंट द शुगर, ओके। फीलिंग्स, क्या आप उसे काउंट कर सकते हैं, नहीं, मुझे तुम पर 5 फीलिंग है या 10 फीलिंग है, नो, वी कांट काउंट द फीलिंग्स, ओके। सो जिसे हम गिन सकते हैं वो है काउंटेबल नाउन्स, और जिसे हम नहीं गिन सकते वो सारे हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। एग्जांपल्स, बुक, कार, पेंसिल, मैन, ऑरेंजेस आर काउंटेबल नाउन्स। ये आइदर सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं और अनेक भी हो सकते हैं। इन शॉर्ट, जिसे हम गिन सकते हैं वो सारे नाउन्स है काउंटेबल नाउन्स, और जिसे हम नहीं गिन सकते लाइक बटर मिल्क, शुगर, सोल्ट, टूथपेस्ट। आपकी टूथपेस्ट में कितनी, हम ग्राम में उसे नाप सकते हैं, ओके, ये एक अलग बात है, लेकिन हम इसे काउंट नहीं कर सकते कि आपकी पेस्ट के अंदर, जो टूथपेस्ट है उसके अंदर कितनी पेस्ट है, 1 2 3, नो, वी कांट काउंट द नंबर्स ऑफ टूथपेस्ट, ओके, हम इसे गिन नहीं सकते, ठीक है। सो द टूथपेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। सो ये भी हमने देख लिया। देन नाउन्स कलेक्टिव, जो होल में, ओके, they could name a group of people, a group of animals, birds or a group of things, जो ग्रुप में है, जो होल, जो एक समूह का प्रदर्शन करता हो, ऐसे जो नेमिंग वर्ड्स है वो किसके अंदर आते हैं, नेमिंग वर्ड्स कलेक्टिव नाउन्स में। जैसे कि an army of soldiers, a band of robbers, a class of students, a team of players, a troupe of dancers। तो इनमें से ये सारे फ्रेजेस हटा दीजिए, सिर्फ एक एक वर्ड को देखिए। जैसे कि आर्मी, सो आर्मी किसी एक सोल्जर से बनती है, नो, आर्मी बिकम सो मेनी सोल्जर्स, ओके, आर्मी कितनी सारी सोल्जर्स से बनती है। सो आर्मी एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। जैसे कि क्लास, तो क्लास ये जो है यहाँ पर, ओके, सो क्लास कई सारे स्टूडेंट्स से बनती है। सो क्लास इज एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, ओके, लाइक पैक ऑफ कार्ड्स, प्राइड ऑफ लायंस, जैसे कि लायंस है, तो ये सिंहों का जो समूह है उसे क्या कहते हैं, प्राइड ऑफ लायंस को। सो यहाँ पर ये जो प्राइड है, प्राइड ऑफ लायन, ये किसका एग्जाम्पल हुआ, कलेक्टिव नाउन का, ओके। देन हमने देखा नाउन्स ऑफ जेंडर, ये जो जेंडर्स है मैंने आपको सिखाया था, जेंडर्स मीन्स व्हाट, जेंडर मीन्स किसी भी चीज, वस्तु, एनिमल, लिविंग थिंग या फिर नॉन लिविंग थिंग की जो जाति है उसे क्या कहते हैं, जेंडर, वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है। जैसे कि मैं, माई सेल्फ, सो मैं एक फीमेल हूँ, मैं किस ग्रुप से बिलोंग करती हूँ, फेमिनिन ग्रुप से, ओके। सो देयर आर 4 जेंडर नाउन्स लाइक मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। शॉर्टली जो फीमेल ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो सारे कहाँ पर रहेंगे, फेमिनिन ग्रुप में, फेमिनिन जेंडर में। जो मेल ग्रुप से, जैसे कि रोहन, राहुल, लायन, ओके, टाइगर, ठीक है, ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं, मेल ग्रुप से। कहाँ से बिलोंग करते हैं, मेल ग्रुप से, पुरुष जाति से बिलोंग करते हैं। ये सब, ये जो वर्ड्स है, ये जो नेमिंग वर्ड्स है, ये जो नाउन्स है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, पुरुष जाति से। तो ये सब किस में आएंगे, मैस्कुलिन जेंडर में, ठीक है। जैसे कि ये बोर्ड है, तो ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। जो नॉन, सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स कहाँ से बिलोंग करती है, न्यूट्रल जेंडर से, ठीक है। और कुछ नेमिंग वर्ड्स ऐसे हैं जिसे देखकर हमें पता नहीं चलता कि ये फीमेल ग्रुप से है या फिर मेल ग्रुप से है, और ये तो मेल भी हो सकता है या तो फिर फीमेल भी हो सकता है। सो वो सारे कहाँ पर आएंगे, कॉमन जेंडर में, जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि स्टूडेंट, जैसे कि टीचर। अगर हम एक वर्ड सुने जैसे कि डॉक्टर, सो आप कह सकते हैं कि ये जो डॉक्टर आपने सुना या लिखा या देखा, ये डॉक्टर मेल है या फिर फीमेल, नो, जब तक आप उसे देख नहीं लेते कि वो फीमेल है या फिर मेल, तब तक आप कह नहीं सकते कि वो क्या है। सो वो जो
कंफ्यूजन वाले वर्ड्स है जो हमें कंफ्यूज करते हैं कि ये मेल है, आइदर मेल और फीमेल, सो वो सारे नेमिंग वर्ड्स कहाँ से आएंगे? कॉमन जेंडर में से। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ हमने लास्ट में देखा हमारा नाउन्स ऑफ पोजीशन। मैंने आपको समझाया कि जो कुछ भी हमारे अधिकार में है या फिर आपके अधिकार में है, ओके, वो सब जो नाउन से, वो सारे जो नाउन से वो कहाँ पर आएंगे? पोजीशन ऑफ नाउन। वो जो स्थिति है, वो जो कंडीशन है, उसे क्या कहेंगे हम? नाउन्स ऑफ पोजीशन। जैसे कि दिस इज माय ड्रेस, दिस इज माय दुपट्टा, दिस इज माय इयररिंग्स। ओके, सो ये सारी मेरे अधिकार में है। सो इस अधिकार वाली चीजें दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम एस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एस का। लाइक दिस, दिशास, ओके, दिशा का। ओके, सो ये जो सारे एस लगाकर जो हमें जो नेमिंग वर्ड्स जो मिलते हैं, वो सब कहाँ पर आएंगे? नाउन्स ऑफ पोजीशन, जो एक अधिकार दिखाता है कि इस ये चीज है वो मेरी बिलोंगिंग है। दिस इज बिलोंग्स टू मी, दिस इज बिलोंगिंग टू यू। ओके, सो ये सब हमने कहाँ पर पढ़ लिया? नाउन्स ऑफ पोजीशन में। सो जो नाउन्स की जो कैटेगरीज है ये ऑलमोस्ट आपको पता चल गई होंगी। ठीक है, सो टुडे वी विल मूव फॉरवर्ड टू द प्रोनाउंस। देखिए यहाँ पर प्रोनाउंस, तो उसके अंदर भी आपको नाउन साउंड पता है? ये प्रो निकाल दीजिए आप, तो क्या बच जाएगा? नाउन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज प्रोनाउंस। ओके, बुक में जो लिखा है वो आपको पढ़ाने से पहले मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि प्रोनाउंस क्या है। ठीक है, सो अगर हम प्रोनाउंस में से प्रो निकाल दे तो क्या बच जाएगा? नाउन्स। दैट मीन्स ये जो प्रोनाउंस है वो भी किससे रिलेटेड है? किससे रिलेवेंट है? नाउन्स से। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंस? प्रोनाउंस की डेफिनेशन क्या है? सो इन सिंपल वर्ड, प्रोनाउंस आर द वर्ड व्हिच यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स। ठीक है, जो नाउन्स है, जो नेमिंग वर्ड है, उसको रिप्लेस करके हम जो नाउन्स यूज करते हैं, नाउन्स को रिप्लेस करके हम जो वर्ड यूज करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउंस। ओके, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउंस। मीन्स जो नाम है, जैसे कि राहुल, रिया, ओके, बैंक, स्नेक, ओके, फ्लोर, ये जो सारे नाउन्स हैं, अगर उसको हम किसी और वर्ड से रिप्लेस करते हैं और उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है, आई रिपीट, लिसन, और उसका मीनिंग चेंज नहीं, जो आप नेमिंग वर्ड से बताना चाहते थे, जो आप नाउन से बताना चाहते थे और जो उसका मीनिंग था, वही मीनिंग अगर प्रोनाउंस के यूज करने से रह जाता है, तो वो जो सारे वर्ड्स हैं उसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउंस। ओके, okay students, now look at the word. There is a definition of pronoun. A word which is used instead of a noun is called a pronoun. जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि वो वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ओके, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है हमारे मन में कि हमारे पास ऑलरेडी नाउन तो है ही, हर एक चीज की नाउन तो है ही, सो व्हाई वी नीड प्रोनाउन? तो फिर प्रोनाउन की जरूरत ही क्या है? क्यों एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम पढ़े, जबकि हमें सभी चीज, वस्तु, एनिमल, प्लेसेस, थिंग्स, सबके नाम पता ही है, सबके कुछ ना कुछ नाम तो होते ही है। सो देयर इज व्हाट नीड टू लर्न अबाउट प्रोनाउन। व्हाई वी नीड प्रोनाउन? प्रोनाउन की जरूरत ही क्या है? ओके, ये यहाँ पर टेक्स्ट बुक में नहीं दिखाया गया है कि प्रोनाउन की जरूरत क्या है, लेकिन मैं आपको सिंपल वर्ड पे एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाई वी नीड प्रोनाउन। सो देयर आर थ्री मेन बेसिक नीड ऑफ प्रोनाउंस। जैसे कि द फर्स्ट नीड इज, हम जब जो नाउन है उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जो नाउन है, जो भी पर्सन, पीपल, कुछ भी है, जो भी है, ठीक है, जब हमें उसके बारे में पता ही नहीं है कि वो क्या है, तब हम प्रोनाउन का यूज
करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। जैसे कि हम घर पर बैठे हैं, ठीक है, हम घर पर बैठ कर टीवी देख रहे हैं और उतने में ही दरवाजे पर नॉक नॉक होता है, राइट। सो हमारे मन में क्वेश्चन राइज होगा कि हाँ, दरवाजे पर नॉक नॉक हुआ है तो कोई आया होगा, कोई आया होगा। हमें नहीं पता है, हम सोफा पर बैठे, दरवाजा बंद है, हमें नहीं पता है कि दरवाजे पर कौन है, लेकिन कोई तो है, किसी ने तो दरवाजा खटखटाया है। वो कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई बच्चा भी हो सकता है, या फिर कोई एनिमल भी हो सकता है, ठीक है, कोई गाय बछड़ा कुछ भी हो सकता है जिसने नॉक नॉक किया। लेकिन हमें यहाँ पर बैठे बैठे पता नहीं है कि वो कौन है, तो हम यहाँ पर बैठकर क्या कहेंगे, अरे मम्मी देखो तो दरवाजे पर कोई है, अरे पापा देखो तो, अरे बहन देख तो दरवाजे पर कौन है, हु इज देयर एट द डोर, ठीक है। तो ये जो हु है, हु, ये क्या हुआ, कोई है वहां पर, ये हमें पता है कि कुछ तो है वहां पर, लेकिन हमें उसका नाम पता नहीं है। सो हमने उसके नाम की जगह पर कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज किया, फोकस। मैं क्या कह रही हूँ उस पर फोकस कीजिए। हमें पता नहीं है कि वहां पर कौन है, सो हमने उसके नाम पर कौन सा वर्ड यूज किया, हु। कोई तो है वहां पर, someone is there, ओके। इसने दरवाजा खटखटाया है, सो वहां पर कोई तो है, someone is there, ये हमें पता है कि कोई है। सो फोकस, ये जो someone है, जब हम दरवाजा खोलेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो राहुल है या मीना है, लेकिन जब तक हमें पता नहीं है तब तक वो हमारे लिए कौन है, someone है। कौन है, someone, ओके। सो ये जो someone है वो क्या हुआ, प्रोनाउन, क्योंकि वो हमने नाउन के जगह पर यूज किया, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन इज, जब हमें जो नाउन है, जो भी है, वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी पता नहीं है, तब हम जो वर्ड का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन को रिप्लेस करके हम जो वर्ड यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। एंड द सेकंड कंडीशन इज, प्रोनाउन दूसरे कहां पर यूज होता है, सो जब हमें पता है, जो भी कोई कुछ भी है उसका नाम हमें पता है, फिर भी हम उसे अवॉइड करके हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अरे आपको लगेगा कि ये कैसा हुआ, हमें नाम पता है इसका कि भाई इसका ये नाम है, फिर हम क्यों प्रोनाउन का यूज करें। ओके, मैं एक आपको सिंपल से एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपके पापा, ओके, जैसे कि आपके पापा, आपको पता है कि आपके पापा का नाम क्या है। मेरे पापा का नाम है अशोक भाई, ठीक है। आपके पापा का नाम है विपुल भाई, उनके पापा का नाम है प्रेमजी भाई, ठीक है। सो आप सबको पता है कि आपके पापा का नाम क्या है। सो क्या आप अपने पापा को नाम से बुलाते हो, ए अशोक कम हियर, हे प्रेमजी कम हियर, विनोद मुझे वो दे दे, ऐसा बोलेंगे नहीं। आपको पता है उनका नाम क्या है, आपको पता है, फिर भी आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इन सम कंडीशंस हमको नाम के बारे में पता है, फिर भी हम नाम का यूज नहीं करते, क्योंकि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनको नाम से बुलाएंगे नहीं। पापा आप मुझे ये समझाइए। सो यहाँ पर फोकस कीजिए, आप, पापा आप मुझे ये समझे। सो यहाँ पर ये जो आप वर्ड है, आप वर्ड है, वो किसकी जगह पर यूज हुआ, किसके नाम पर, किसके नाम को रिप्लेस करके यूज हुआ, आपके पापा के नाम को, ठीक है। आप अपने पापा को नाम से नहीं पुकारेंगे, अशोक भाई ऐसा, अशोक भाई करके भी नहीं पुकारेंगे। पापा आप मुझे ये समझे, अशोक आप मुझे ये समझे, ऐसा आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो आप वर्ड है वो कौन सा हुआ, प्रोनाउन। सो कंडीशन आपको समझ में आ गई। कई बार हमको पता होता है कि ये जो चीज या फिर पीपल या फिर पर्सन का जो नाम है, ओके, ये है, फिर भी हम उसको यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पर प्रोनाउन का यूज करेंगे। वजह चाहे कोई भी हो, एक रिस्पेक्ट देने की वजह हो या फिर कोई अदर भी रीजन हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन का, ठीक है। सो सेकेंड, फर्स्ट कौन सी थी कंडीशन कि हम जब हम जानते नहीं हैं, हमें नाउन की आइडेंटिटी पता नहीं है, तब हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। जब हमको नाउन की आइडेंटिटी पता है, ठीक है, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। एंड द थर्ड एंड द मेन थिंग इज व्हाई वी यूज प्रोनाउंस। सो अ प्रोनाउन इज स्पेशली यूज्ड टू अवॉइड रिपीटिशंस, ओके। ये जो प्रोनाउंस है उसका स्पेशल यूज
एजुकेशनल यूज क्या करना है। सो ये है कि अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन्स। ओके, नाउन्स के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए किसका यूज करते हैं हम? प्रोनाउन का। ये हम इस एग्जांपल से देखते हैं। Okay students, now read the sentences which are written on the board. Okay, I am reading. Sanjay has a sister Jaya. Sanjay and Jaya go to same school. Sanjay is a good cricketer. Sanjay plays for his school. Jaya is a good dancer and Jaya can also sing. Sanjay and Jaya have a pet dog. Sanjay and Jaya call the dog Tiger. Okay, you must have noticed that the use of the noun Sanjay and Jaya over and over. Okay, यहाँ पर संजय और जया नाम का यूज over and over हुआ है। ठीक है, it has made the sentences clumsy। ये जो sentences है, Sanjay has a sister, Sanjay and Jaya go to same school, जो कुछ कहना चाहते हैं, ये जो रिपीटेशन है संजय एंड जया का, ये सारे सेंटेंसेस में ये जो सेंटेंसेस है उसको क्लमसी बनाते हैं, यानी कि थोड़ा गंदा, ये हमें इरिटेट करते हैं अगेन एंड अगेन, क्योंकि मीनिंग एक ही है लेकिन उनका जो यूज है वो जो सेंटेंसेस है उसे कुछ अच्छा लुक नहीं दे रहे हैं, सुनने में या फिर पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, सो नाउ आई अगेन रीराइट दिस सेंटेंसेस और मेक श्योर, ओके, इनका मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। आप इसे देख लीजिए पहले, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब मैं ये जो सारे सेंटेंसेस हैं उसे अगेन रीराइट करती हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक ओवर हियर। संजय हैज अ सिस्टर जया। ओके, संजय की एक बहन है जया। संजय एंड जया, यहाँ पर संजय एंड जया का यूज हो गया है। ये पैराग्राफ है और इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ संजय जया की ही बात हुई, ठीक है। सो अब हम संजय एंड जया जो नाउन है उसे कौन से प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं ये यहाँ पर देखिए। संजय हैज अ सिस्टर जया, यहाँ पर संजय एंड जया अगर हम निकाल देते हैं अगेन संजय एंड जया, सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? संजय हैज अ सिस्टर जया। यहाँ पर हम they का यूज कर सकते हैं, aren't we? देखिए, संजय हैज अ सिस्टर जया, they go to same school। they means संजय एंड जया, लेकिन ये शॉर्ट बना दिया। देखिए, they ने इस सेंटेंस को शॉर्ट बना दिया और मीनिंग उसका वही का वही रहा। देखिए, आप नोट कीजिए, संजय हैज अ सिस्टर जया, they go to same school। यहाँ पर they किसको रिप्रेजेंट करता है? संजय एंड हर सिस्टर, संजय एंड हिज सिस्टर जया को। सो यहाँ पर हमने संजय और जया की जगह पर कौन सा वर्ड यूज किया? they go to same school। ठीक है, संजय इज अ गुड क्रिकेटर, संजय प्लेज फॉर हिज स्कूल। संजय अच्छा क्रिकेटर है और संजय अपने स्कूल के लिए खेलता है। कौन स्कूल के लिए खेलता है? संजय। ठीक है, हमें पता है कि कौन स्कूल के लिए खेलता है? संजय। सो हम यहाँ पर संजय की जगह पर ही का यूज कर सकते हैं। Aren't we? Yes, we can. Because ये जो बात है वो किसकी हो रही है? संजय। संजय is a good cricketer, he plays for his school। ठीक है? Then Jaya is a good dancer and Jaya can also sing। कौन अच्छी डांसर है? Jaya is a good dancer and she can also sing। ओके, कौन? तो Jaya। So Jaya एक फीमेल है, फीमेल जेंडर से हमने प्रीवियस सेशन में देख लिया है जब हम जेंडर के बारे में पढ़ रहे थे। अगर हमें किसी जेंडर के बारे में बात करनी हो, फीमेल जेंडर के नाम के बारे में, तो हम जया की जगह पर शी का यूज कर सकते हैं। यस, वी कैन। शी कैन आल्सो सिंग। तो यहाँ पर जया का यूज एक बार हो गया था, सो दूसरी बार हमने किस प्रोनाउन का यूज किया? सी। शी कैन आल्सो सिंग। मीनिंग वही का वही रहा। यस, मीनिंग उसका वही रहा।
जया इज अ गुड डांसर एंड शी कैन आल्सो सिंग। जया एक अच्छी डांसर है और वो अच्छा गाती भी है, ठीक है। संजय एंड जया हैव अ पेट डॉग। यहाँ पर संजय एंड जया के लिए हमने पहले कौन सा यूज किया था वर्ड थे। सो अब हम क्या करेंगे, संजय एंड जया हैव अ पेट डॉग। सो हम यहाँ पर फिर से थे का यूज कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं। सो दे हैव अ पेट डॉग, मीनिंग वही का वही रहा, क्योंकि थे किसके लिए यूज हुआ है, किस नाउन को उसने रिप्लेस किया है, संजय एंड जया को रिप्लेस किया है, लेकिन उसका मीनिंग वही का वही रहा है। सो दे हैव अ पेट डॉग, ओके। संजय एंड जया, देखिए अगेन संजय एंड जया कॉल द डॉग टाइगर, ओके। सो यहाँ पर हम संजय एंड जया they have a pet dog और संजय और जया उसे क्या बुलाते थे, टाइगर। सो यहाँ पर हम फिर से they call her dog यहाँ पर आ गया है एक बार, ठीक है। और डॉग एक न्यूट्रल जेंडर से बिलोंगिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको ईट बुला सकते हैं, ठीक है। they call it tiger। सो देखिए आप यहाँ पर संजय जया डॉग, उन ये जो नेमिंग वर्ड्स थे नाउन्स उसको हमने इससे रिप्लेस किया, they he she and it से, और मीनिंग उसका वही का वही रहा। अब आप इसको पढ़िए, संजय has a sister Jaya, they go to the same school। Sanjay is a good cricketer, he plays for his school। Jaya is a good dancer and she can also sing। They have a pet dog, they call it tiger। देखिए मीनिंग वही का वही रहा, लेकिन सेंटेंसेस जो क्लमसी लग रहे थे, जो भद्दे लग रहे थे, रिपीट एंड रिपीट एक के एक नाम का जो हमने अगेन एंड अगेन यूज किया था, उससे जो गंदे लग रहे थे उसकी जगह पर ये मोर रीडेबल लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, the sentences have become simpler। इतने सिंपल हो गए सेंटेंसेस, the sentences have become simpler and more readable because the nouns Sanjay, Jaya, dog have been replaced with they, he, she and it। ओके, दोनों भाई बहन कैसे रिप्लेस हो गए, संजय he से, जया she से और dog it से। So the sentences are more readable to us। ओके, so हमने यहाँ पर देखा they, he, she and it। so ये जो रिप्लेस किए गए हुए वर्ड से वो क्या है, pronouns। वो क्या है, pronouns। ठीक है, आपको समझ में आ गया। Okay students, now look at the board। Pronouns are words we use in place of nouns। I repeat, pronouns are words we use in place of nouns। Pronouns वो words हैं जो nouns की जगह पर use किए जाते हैं। There are some examples of pronouns I, you, he, she, it, we, they, him, her, them, us। फिलहाल हमारे थर्ड स्टैंडर्ड के लिए हमें इतने प्रोनाउन पढ़ने हैं, बाकी हम आगे देखेंगे। प्रोनाउंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये सारे प्रोनाउंस देखने हैं, ठीक है। मेरा नाम है दिशा, ठीक है। व्हाट इज माय नेम, माय नेम इज दिशा। सो ये जो मैं अपने बारे में जो बोल रही हूँ, आई एम दिशा, ओके। सो मैंने यहाँ पर ये जो नाउन व्हाट, राइट, ठीक है, और उसके आंसर को देते हुए मैंने ये जो आई वर्ड का यूज किया वो क्या हुआ, प्रोनाउंस। यू, ही, शी, ये सारे कौन से हैं, प्रोनाउंस जो नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। एग्जांपल, मीना गेव अ पार्टी टू हर फ्रेंड्स। मीना ने अपने फ्रेंड्स को एक पार्टी दी। यहाँ पर देखिए हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स ये एक नाउन है। अगर इस नाउन को हमें किसी प्रोनाउंस में रिप्लेस करना हो तो हम कौन से, इनमें से कौन से प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो देखिए मीना गिव अ पार्टी टू हर फ्रेंड। सो ये जो फ्रेंड्स है ये प्लूरल है, नाउन का प्लूरल फॉर्म है। सो इसको अगर हम प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं तो प्लूरल में इसका क्या
आपको समझ में आ गया है। हम इसी चीज को और क्लियर करते हैं with this example. Students, in some sentences, a word like and that. Read the sentences. Rita and Reena said that Rita and Reena would come over for dinner. In some sentences, a word like and that or both may come before or between the nouns. देखिए and that किन के between है? Rita and Reena. ओके, and है वो बिफोर है, एंड जो रीना है वो थेट के बिफोर है, एंड जो रीटा है वो भी ऐसे ही है। ठीक है, सो दे वुड कम बिफोर और आफ्टर। ठीक है, सो द nouns that we want to replace with pronouns in such cases, all we need to do is drop those words and use a suitable pronoun so the sentences will read like. जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि अगर इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता हो, देखिए यहाँ पर रीटा और रीना का एंड थेट के बीच में, सो ये जो सेंटेंस है वो रीड करने में किसे लगेगी? रीटा एंड रीना सेड दैट रीटा एंड रीना वुड कम ओवर फॉर डिनर। सो अगर हम इसे रिप्लेस कर दें, ठीक है, नाउन को हम प्रोनाउन से रिप्लेस कर दें, सो सेंटेंस विल बिकम लाइक दिस, रीटा एंड रीना। पहली बात तो हम इसका यूज करेंगे क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर करना है। रीटा एंड रीना said that so रीटा और रीना के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? रीटा एंड रीना said that they, ये दोनों है, सो they would come over for dinner. Right? I bought some milk and bread. I put the milk and bread on the table. Okay? So here I bought some milk and bread. I put the milk and bread on the table. I bought some milk and bread and I put them. So यहाँ पर I का यूज नहीं होगा क्योंकि I का यूज पहले हो सकता है। So यहाँ पर सिर्फ put bread and put them, इसको milk and bread को on the table। देखिए ये रीडेबल है, अच्छा लग रहा है। पहले सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस अच्छा लग रहा है, रीडेबल है, मीनिंगफुल है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको प्रोनाउंस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन एक्सरसाइजेस ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, तब तक